दिन के लिए, 180 दिन के लिए और एक साल, लाइक 360 डेज के लिए। इन तमाम साइकिल्स में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली मिनिमम डिपॉजिट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं वो $100 है। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो मिनिमम $100 लाजमी एक्टिव करे अगर उसने इसमें दोनों तरह की इनकम्स को एंजॉय करना है। बेसिक अर्निंग तो आपको आएगी ही आएगी, लेकिन जब आपका नेटवर्क एक्सपेंड करेगा, टीम ग्रोथ करेगी, तो आपको वो इनकम आने के लिए मिनिमम $100 एक्टिवली आपके अकाउंट में सेल्फ डिपॉजिट होना चाहिए। अब हम प्रॉफिट रेशियो के ऊपर बात करेंगे जो पैसिवली आपको आएगा। 7 डेज के कॉन्ट्रैक्ट में 0.3% से लेकर 0.6% तक आपको डेली इनकम आती है, और 7 डेज जैसे कंप्लीट होंगे ये फंड डायरेक्टली आपके वॉलेट में चला जाएगा। लूमेक्स का जो बेस्ट चीज लगी है मार्केट के अंदर, जो सबसे यूनिक और डिफरेंट लगा है, वो यही है कि इसमें आपको कोई विड्रॉवल ऑप्शन नहीं है, कोई विड्रॉवल बटन नहीं है। विड्रॉवल प्लेटफॉर्म ने आपके फंड्स की ट्रेड्स के साथ साथ में जो प्रॉफिट जनरेट करना है, $5 कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही $5 प्रॉफिट बुक होता है, चाहे वो सेंट्स मिला मिला के 1 2 3 5 जैसे सेंट्स वैल्यू मिलती है, तो $5 होते ही वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में चला जाता है। यहां पे विड्रॉवल रिक्वेस्ट प्रोसीड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, या ऑटोली परफॉर्म करता जाएगा। 7 दिन कंप्लीट हुए, कैपिटल ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में चला जाएगा, इन ऑटोमेटिकली। अभी चूंकि उसमें प्रॉफिट 0.3 से 0.6% तक है, वो यूजर्स जो थोड़ा ज्यादा पैसिव लवर्स हैं, तो वो अपना साइकिल ड्यूरेशन भी थोड़ा बड़ा चूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट साइकिल ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे आपका डेली प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ता है। बिटवीन दैट इनकम आपको डेली आती है। अगर आप 30 डेज के साइकिल को चूज करते हैं, तो उसमें भी आप मिनिमम $100 से स्टार्ट लेते हैं, जिसमें आपको 0.6% से लेकर 0.9% तक का डेली प्रॉफिट आता है एज ए ROI। 30 डेज कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल आपके वॉलेट में चला जाएगा, वट एवर दैट अमाउंट इज। उससे कोई मैटर नहीं है कि वो अमाउंट कितनी है। उसके बाद 90 डेज, उसमें प्रॉफिट रेशियो की थोड़ी क्वांटिटी कह लें, वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। 0.9% से लेकर 1.1% आपको डेली इनकम आएगी, और ये इनकम आप 90 दिन तक रेगुलरली इंजॉय करते हैं। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम आपको एवरी डे आती रहेगी। देयर इज नो हॉलीडे, यहाँ पे कोई ऑफ डेज नहीं है। उसके बाद 180 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी आपको डेली 1.1% से लेकर 1.3% तक की इनकम होती है। 360 दिन का प्लान है, जिसमें आपको 1.3% से लेकर 1.8% तक इनकम आती है। यहां पे एक लास्ट पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्लेक्सिबल रिडम्पशन। फ्लेक्सिबल रिडम्पशन का मतलब यह है कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है, किसी भी साइकिल ड्यूरेशन में आपने ऐड ऑन किया है, आप अपने साइकिल का 50% टाइम पीरियड जब कंप्लीट कर लें, तो 50% अपने साइकिल का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद, यानी 50 डेज 50%, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आप 30 डेज का लगा लें, तो जैसे 15 दिन आप कॉन्टिन्यूटी प्रॉफिट ले चुके हैं, 16वें दिन अगर आपको अपने कैपिटल में से किसी अमाउंट की जरूरत है, तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यानी 16वें दिन प्लेटफॉर्म आपको फ्लेक्सिबल रिडम्पशन की ऑप्शन देता है कि आप अपने कैपिटल में से 50% रिडीम कर सकते हैं, और जब आप उस पर रिडम्पशन करेंगे वो 50% कैपिटल में से, तो उसके ऊपर कोई कटौती या कोई विड्रॉवल फी या चार्ज नहीं होता है, और बाकी जो 50% कैपिटल आपका वॉलेट में रहता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, तो प्लेटफॉर्म उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलर ROI प्रोवाइड करता रहता है। रेगुलर ROI प्रोवाइड करता रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये रहता है कि जो डेली ROI आती है, उसमें से 80% यूजर को ROI मिलेगी, और 20% प्लेटफॉर्म ROI खुद लेता है। बाकी 50% बैलेंस का लो, वो इसलिए कि रेस्ट बैलेंस से प्लेटफॉर्म आपको जो है वो 20% सिर्फ डेली ROI की मैं बात कर रहा हूं। बाकी जितनी आपको इनकम आ रही है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई भी डिडक्शन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे रैंक इनकम की। यहां पे आप अपने एफर्ट्स अपनी टीम के थ्रू मिलके बढ़िया लेवल पे अपने कम्युनिटी मैनेजमेंट इनकम्स को एंजॉय कर सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट इनकम का मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव सेल्स के ऊपर होगी, आपके ग्रुप सेल्स के ऊपर आप अपने रैंक्स को क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं टीयर रैंक्स की बात करूं, तो उसमें V1 से लेकर V8 तक के लेवल्स हैं। क्राइटेरिया क्या रहता है इन लेवल्स को क्वालिफाई करने का, और इसमें इनकम परसेंटेज क्या रहता है फ्रॉम योर होल टीम।
क्राइटेरिया ये रहता है कि आपका VIP1, सॉरी इसको V1 बोलेंगे, $100 उसमें आपका मिनिमम पर्सनल लिक्विडिटी डिपॉजिट होना चाहिए, $100 से आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आप मल्टीपल डायरेक्ट और मल्टीपल ग्रुप्स ओपन कीजिए। यहाँ पे पावर वीकर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बाइनरी कंपनसेशन प्लान नहीं है। इसमें आप अनलिमिटेडली अपने साथ में डायरेक्ट डालिए। कोशिश कीजिए आपके साथ में 2, 4, 6, 10 लेवल, सॉरी 10 डायरेक्ट एक्टिव रेफरल्स होने चाहिए। उसका फायदा यह है कि जितना ज्यादा आपके नेटवर्क को विड्थ में एक्सपेंड करेगा, जितना ज्यादा आपका नेटवर्क विड्थ में एक्सपैंड करता है, उतना ही ज्यादा डेप्थ में आपका नेटवर्क जाएगा और उतना ही ज्यादा आप इसमें बड़ी इनकम बनाते हैं। V1 के लिए आपका इंडिविजुअल एक्टिवेशन पैकेज डिपॉजिट $100 और आपके वीक साइड एरियाज, वीक सेल्स एरियाज, वीक ग्रुप्स, आपके 10 ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका फर्ज कर लें पावर है तो 9 ग्रुप आपके वीक बन जाएंगे। जो आपके वीक ग्रुप्स हैं उनका ग्रुप सेल्स मिला के, उन तमाम ग्रुप्स का सेल्स मिला के अगर 20,000 हो जाता है तो आप V1 बनते हैं। और V1 बनते ही आपको 10% अपनी पूरी कम्युनिटी, फिर उसमें वीक और पावर नहीं, फिर टोटल कम्युनिटी की जितनी डेली ROI बनेगी उसका 10% आपको इनकम आती है। और इसी तरह V2 पे आपको $500 इंडिविजुअल अपना ऐड करना है और $50,000 का ग्रुप सेल्स करना है। $50,000 स्मॉल ग्रुप सेल्स एरिया होना चाहिए, 1 बिग ग्रुप सेल्स को छोड़ के। बिग ग्रुप सेल्स रैंक क्राइटेरिया में कैलकुलेट नहीं होता है। सो V2 पे आपको 20%, आपकी पूरी टीम में जितनी भी डेली ROI बनेगी उसका 20% प्रॉफिट शेयर आपको आता है। V3 में आपको 30% तक प्रॉफिट शेयर आएगा। V4 में आपको 40% तक प्रॉफिट शेयरिंग आती है। सेम रैंक के ऊपर आपको 10% प्रॉफिट शेयरिंग आती है। जैसे जैसे आपके टीयर रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज का आपको खुसूसी ख्याल रखना है कि आपने अपना इंडिविजुअल डिपॉजिट भी बढ़ाते जाना है। V1 पे देखिए आपका इंडिविजुअल एक्टिव डिपॉजिट $100 रहना चाहिए। V2 पे $500 दिखा रहा है। V3 पे $1,000 दिखा रहा है। V4 पे $3,000, देन 5, और फाइनली लास्ट $10,000 आपका मैक्सिमम इंडिविजुअल डिपॉजिट रहना चाहिए V8 लेवल की क्वालिफिकेशन तक। और टोटल प्रॉफिट शेयरिंग आपकी कितनी रहती है, और सेम लेवल के ऊपर आपको 10% इनकम आती है। ये है बेसिकली इनकी कम्युनिटी इनकम। सो इसमें आपके पास एक ही वे है कि आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट प्रोसीड करें। जितने ज्यादा आप इंडिविजुअली डायरेक्ट लोगों को ऐड ऑन करेंगे उतने ही ज्यादा आपके ग्रुप्स ओपन होते हैं। 1 मेजर ग्रुप सेल्स को छोड़ के स्मॉल ग्रुप्स कैलकुलेट करता है प्लेटफॉर्म, लेकिन जो इनकम आती है टोटल कम्युनिटी पे आती है, उसमें स्मॉल और बिग ग्रुप नहीं, टोटल ग्रुप्स की टोटल ROI के ऊपर आपको इनकम आ रही होती है। और सेम रैंक के ऊपर आपको 10% प्लेटफॉर्म जो है वो सेम रैंक इनकम प्रोवाइड कर रहा होता है। ये होगी कम्युनिटी इनकम, जिसको रैंक इनकम भी बोलते हैं। अब हम लेवल इनकम, जिसको हम डायरेक्ट रेफरल्स या जनरेशन इनकम बोलते हैं, उसकी अर्निंग के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म आपको क्राइटेरिया देता है कि आप 6 जनरेशन तक अर्निंग कर सकते हैं, बगैर रैंक के भी ये अर्निंग आप इंजॉय कर सकते हैं। जितने भी लोग आप डायरेक्ट लगाते हैं वो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है। यहां पे आप 6 जनरेशन तक इनकम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन 6 जनरेशन को एंजॉय करने का क्राइटेरिया ये है कि आपके 6 डायरेक्ट होने चाहिए एक्टिव, 6 आपके डायरेक्ट में यूजर्स एक्टिव होने चाहिए, और आपका इंडिविजुअल डिपॉजिट जो है वो $3,000 का एक्टिव फ्रेश डिपॉजिट होना चाहिए। तो आप ये 6 लेवल्स की डेप्थ तक जनरेशन इनकम को एंजॉय करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जितने लोग होंगे उनसे आपको उनकी ROI का 20% आएगा, सेकंड वालों से 15% आएगा, थर्ड वालों से 10%, फोर्थ लेवल से 8%, और पांचवें लेवल पे जितने भी आपके कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनमें से आपको 6%, और छठे लेवल से 4% तक आपको जनरेशन इनकम जो है वो आती है। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 6 लोग आपके मिनिमम डायरेक्ट होना चाहिए, एक्टिव डिपॉजिट्स की सूरत में होना चाहिए, और आपका अपना इंडिविजुअल जो एक्टिव फ्रेश डिपॉजिट है वो $3,000 रहना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के आगे अपनी डेवलपमेंट्स और गोल्स हैं, जिसमें वो आप देख पा रहे हैं। फेज 4 में लूमनेट बेसिकली एज ए सर्विसेज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म बन चुका होगा। फेज 5 AI स्ट्रेटजी मार्केट प्लेस, और फेज 6 में ये रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA ब्रिज डेवलप करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच लूमेक्स, weaving the web of assets